तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की बड़ी और ताज़ा खबरों को जानने का सिलसिला। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। कहते हैं इस वक्त चीन डकैती वाले मोड में लग रहा है। भारत के सिक्किम बॉर्डर पर चीन का एक बड़ा खेल चल रहा है। दरअसल चीन ने यहाँ भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। 1950 में तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश हुआ करता था जो भारत से लगती हुई सीमाओं में था। लेकिन चाचा नेहरू की एक गलती जो अब हम सब पर भारी पड़ रही है वो ये है कि तिब्बत पर चीन ने आक्रमण किया। तब चाचा नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारी सीमा किसी भी हद तक चीन से ना लगती। लेकिन चीन को उस वक्त सपोर्ट कर दिया और उसके बाद पहले चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और अब वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताकर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है और दावे ठोकता है। पर पिछली बार जब लद्दाख में तनाव बढ़ा तब स्पेशल फ्रंटियर ग्रुप की एक खास फोर्स एसपीजी निकल कर आई जिसने चीन का बैंड बजा दिया। इस एसपीजी ग्रुप को न तो ज़्यादा ठंड से दिक्कत है और ना ही इसे ऊंची पहाड़ियों से डर लगता है। ये एसपीजी ग्रुप तिब्बत के ही लोगों का बनाया हुआ ग्रुप है। तिब्बत की ये खास आर्मी भारत की सरकार के साथ काम करती है और इस फोर्स को तैयार अमेरिका और भारत ने मिलकर किया था। आज भी ये भारतीय सेना के लिए काम करती है और भारत के ही माने जाते हैं। जब चीन को ये समझ में आया कि इस इलाके में चीन को अपनी सेना में एक बड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत है, अब चीन ने अपना शातिर दिमाग चलाया और उसने लोकल तिब्बत के लोगों को जॉब ऑफर कर दी, वो भी अपनी सेना में। ऐसा करने पर जो है चीन ने वहाँ के लोगों का दिल भी जीत लिया। अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देकर उसने वहाँ के लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया और अब इनका एक ग्रुप तैयार कर लिया है। भारत के लिए अब ये एक बड़ी टेंशन हो गई है क्योंकि चीनी सैनिकों को तो भारतीय सैनिक हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन तिब्बत के जो सैनिक हैं उन्हें तो भारत ने खुद ने ट्रेन किया है, उनसे अब भारत कैसे निपटेगा। खैर भारत इसमें एक ये भी चीज़ कर सकता है कि भारत वहाँ की सरकार के साथ बातचीत करे कि जो लोग तिब्बत के हैं वो जो चीनी आर्मी में काम करते हैं वो अपने ही लोगों के ऊपर जो है वार ना करें। खैर आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। भारत की कई मशहूर चीज़ें दुनिया में फेमस होती ही चली जा रही हैं। दुनिया के कई देशों में भारतीय सामान की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मशहूर काला नमक चावल की सुगंध अब देश और दुनिया भर में फैलती चली जा रही है। इस चावल को अब ऑनलाइन परचेज की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। बहुत ही ये चावल जो है ये बहुत ही हेल्थी बताया जाता है और इसके पकने के बाद इसमें से बहुत ही टेस्टी खुशबू आती है। इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया बताया जा रहा है। यही कारण है कि ये चावल पूरी दुनिया में फेमस होता ही चला जा रहा है। इस चावल की खेती बहुत ही सीमित क्षेत्रों में होती है। यूपी के सिद्धार्थनगर, मेरांजगंज, बलरामपुर जैसे तेराई जिले हैं, उनमें से कुछ खास इलाकों में ही इसका उत्पादन हो पाता है। इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उत्पादन काफ़ी कम है। इसी वजह से जो है ये इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। इस चावल में प्रोटीन, जिंक जैसे काफ़ी न्यूट्रिशन है जो भारी मात्रा में पाए जाते हैं। सिंगापुर में पिछले साल करीब 500 क्विंटल चावल एक्सपोर्ट किया गया। इसी तरह जर्मनी में 1 क्विंटल और दुबई में 20 क्विंटल। इस चावल की डिमांड को देखकर भारत को इस चावल की प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। खैर आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। भारत में 5 देश के बेस बन रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में भारत ने अपने युद्ध में बाकी देशों को घुसा दिया है। अब जापान ने ये बात खुलकर कही है कि अब हिंद महासागर में अब यूरोप को भी उतरने की ज़रूरत है और दक्षिण चीन सागर तक बढ़ने की ज़रूरत है ताकि चीन को रोका जा सके। जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपना कब्जा बढ़ाया है अब वो धीरे धीरे भारत में भी घुसना चाहता है और हिंद महासागर में भी। वैसे आपको एक बात बता देते हैं कि हिंद महासागर एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जिसमें भारत का एक अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और यहाँ सभी देशों का परिचालन जो है वो चलता रहता है। लेकिन चीन इस पर कब्जा करना चाहता है और साथ ही यहाँ पर जो रेयर स्पीसीज़ वगैरह हैं जो पाई जाती हैं उन्हें हथियाना चाहता है और साथ ही साथ ये भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि इस इलाके में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और यूके, ये 5 देश अब उतर रहे हैं। इन 5 देशों का अब काम ये होगा कि ये नौसेना के रूप में जो समुद्र में आतंक फैलाते हैं उन्हें ख़त्म करना और साथ ही साथ इस क्षेत्र में चीन से बचाव करना। अब एक तरफ चीन अकेला और दूसरी तरफ ये 5 बड़े देश। सोच सकते हैं आप कि चीन का अब क्या हाल होगा। खैर, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।